हम उसे जीत भी जाते तो क्या जीतते, वो हर किसी पर दिल हार बैठा था। नमस्कार, जय हिंद साथियों। इतने दिन तक अपने इस चैनल पर आपने बहुत कुछ चीज़ें डिटेल से फैक्ट टू फैक्ट सटीक देखी। अब हम अपने इस चैनल पर अलग अलग रूप में मॉडल पेपर प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि एक साथ कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसे हिंदी का मॉडल पेपर डाल दिया, मनोविज्ञान का डाल दिया, अंग्रेजी का डाल दिया, एसएसटी का डाल दिया कंप्लीट 60 सवालों का। इस प्रकार से हम रोज़ प्रयास करेंगे एक मॉडल पेपर आपको दें। जैसे आज मनोविज्ञान का ये दूसरा मॉडल पेपर है अपना, जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयास करेंगे पिछली विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवालों का भी संकलन करें और नए सवालों का भी संकलन करें। हमारी ये मुहिम मॉडल पेपर डेली मिलेगा आपको। प्रयास ये रहेगा डेली दें आपको अलग अलग सब्जेक्ट का। तो आप लाइक करना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्रयास ये भी करेंगे कि परीक्षा तक इस चीज़ को हम अनवरत रखें। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। पहला सवाल है, रिक्त स्थान है पहले। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा रिक्त स्थान में। 4-5 सेकंड का समय दिया जाएगा। वीडियो को आप रोक के विकल्प को अच्छे से पढ़ के उत्तर जो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया, 3 नंबर। तो देखिए, डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। अगला सवाल देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः, यहाँ पर थे नहीं, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम की श्रेणी में, 70 से ऊपर की, 80 से 100 के बीच या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 70 से कम। देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है साधारणतः उन्हें क्या, मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में हम रखते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला अपना सवाल है, रिक्त स्थान बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली में, मानसिक रूप से पिछड़े में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि किस प्रकार के बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो उत्तर हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पर 2 नंबर। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता देखने को मिलती है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आप, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लेना, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब निरंतर आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग है जो कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक, यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तो तनाव को जो कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग होता है ना, वो क्या कहलाता है। उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ये जो विशेषता, इनमें से कौन सी वो विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित जो होता है उसकी समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को या सृजनशील को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो आपको ज्ञात हो गया होगा 3 नंबर, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ये समस्या कहाँ हुई,
ये तो अच्छा परिवेश है तो समस्या हो नहीं सकती। बाकी सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव समस्या है, सृजनशील को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना ये भी एक समस्या है, और विद्यालय में जो पक्षपातपूर्ण वातावरण होता है उसका सामना करना पड़ता है, तो ये भी एक समस्या हो गई। और ये तीसरी समस्या नहीं है। जो सवाल होते हैं नहीं वाले, नहीं है, उनका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अगला अपना सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा अपना क्या, 1 नंबर। शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है वो क्या होता है, आश्रित चर होता है। 1 नंबर यहाँ पर सही होगा। और शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वो कौन सा चर होता है, वो आप है जो कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ये मूल्यांकन का प्रकार है जो यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल है, NCF 2005 है जो बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या इन सभी चीज़ों पर, बताइए। तो यहाँ पर जो अपना सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। NCF 2005 जो है अपने करके सीखने पर है जो बल देता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो आपने देखा होगा जो त्रिकोण बनाते हैं, आपने डायग्राम भी देखा होगा किताब में, इसके अंदर मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं, उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर। शिक्षण अनुभव है जो ये नहीं होगा। शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन होता है और अधिगम अनुभव है जो ये होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसके बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर। ये यहाँ पर कथन है जो सही नहीं है, यानी कि समस्याओं का हल अभ्यास में ले लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला देखिए, अगला सवाल है, RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40, 42, 45 या फिर 48। बताइए, उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 45 घंटे। अगला सवाल, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है रिक्त स्थान की आयु स्तर तक। कौन से आयु स्तर तक हो जाता है जिसमें तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास देखने को मिलता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष? यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना क्या, 2 नंबर, 11 वर्ष। अगला है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में खिंचाव, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या सभी? क्या होगा उत्तर इसमें?
तो उत्तर होगा 4 नंबर। ये सभी है जो शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। अगला है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, रोज, एनेस्टसी, कोई नहीं। तो ये कहा था आपने 2 नंबर रोस महोदय ने। रोस कहते हैं कि जो वातावरण है ना वो एक बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला सवाल, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक जो सिद्धांत है वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। 2 नंबर सही उत्तर होगा। वीडियो के आखिर में कमेंट करके भी बताइएगा कितने सवाल सही हुए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। उत्तर होगा 4 नंबर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का वंशानुक्रम के नियमों से कोई नाता नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन जरूर मिलते हैं। सवाल है, रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, किस एज में? 3 अथवा 4 साल में, 6 अथवा 7, 8 अथवा 9, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां जो पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। सवाल है अपना, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और माफ़ कीजिएगा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था में हो जाएगा? शैशव काल, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, उत्तर बाल्यकाल। अगला देखिए, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। सवाल है अगला, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू रिक्त स्थान है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पहलू है चिंतन मानसिक क्रिया का? उत्तर होगा 1 नंबर। देखिए, चिंतन जो होता है, हम सोच विचार करते हैं, सोचते हैं जो है, वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, कौन सा? ज्ञानात्मक। अगला सवाल है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, या फिर मनोदैहिक? बताइए, जो संकेत अधिगम है किसके अंतर्गत सीखा जाता है? उत्तर हो जाएगा 1 नंबर पारंपरिक अनुकूलन के अंतर्गत है जो होता है ये। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति स्तर में, गतिवाही योग्यता में, या उपयुक्त सभी?
उत्तर होगा 4। जो व्यक्तिगत भेद होते हैं वो इन सभी में देखने को मिलते हैं हमें। अगला है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो सीधी सी बात है, चिंतन की स्टार्टिंग के लिए, चिंतन प्रारंभ कब होगा? जब आपके समक्ष क्या होगी? समस्या होगी, कोई ना कोई, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तभी आप सोच विचार करना, चिंतन करना प्रारंभ है जो करेंगे। 4 नंबर उत्तर होगा। अगला है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बिने ने, रीड ने, टर्मन ने या फिर कैटल ने? उत्तर हो जाएगा इसमें बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किसने किया? 3 नंबर टर्मन ने। सवाल है, बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण? उत्तर होगा 2 नंबर सतही दृष्टिकोण। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो कौन सा कारण नहीं है बताइए? उत्तर हो जाएगा क्या? डी, यानी कि 4 नंबर स्वस्थ वातावरण। ये कोई पिछड़ेपन का कारण थोड़ी, स्वस्थ वातावरण, बाकी तीनों है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, बताइए किसने? मन ने, शेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने, केटल ने? पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर 3 नंबर हिपोक्रेटस ने प्रस्तुत किया था ये। सवाल है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अल्फ्रेड बिन्ने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, कोई नहीं? जितने भी सिद्धांत उनको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, मैंने पहले ट्रिक वाले वीडियो में आपको बताया था। जितने भी 13-14 सिद्धांत हैं मुख्य रूप से, उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। सवाल है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या फिर आक्रामकता? उत्तर हो जाएगा 3 नंबर उपलब्धि प्रेरक। आखिरी सवाल है आज के इस टेस्ट का। वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना ग्रुप में, और साथियों को भी जोड़ना, सब्सक्राइब करवाना। आपने भी नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल क्लिक करना आप। सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कौन सी विशेषता है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जो विशेषता है ये परिपक्वता को क्या करती है? अधिगम से क्या करती है? अलग करती है। धन्यवाद। अभी तक भी लाइक नहीं किया, कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ, अलग विषय के।